मैं कार्टून नेटवर्क वाले को वैसे पैगाम देना चाहूँगा, वो पागल हुआ था यूट्यूब पे, जो उनका कार्टून नेटवर्क वो अपना है, जो बड़े फेमस हैं। कल वो अभिषेक शर्मा को लेके, लेकिन मुझे एक चीज़ इस पूरे, अगर आप सिनेरियो की बात करें, स्टेडियम आपके लिए अच्छा नहीं है भाई। वर्ल्ड कप फाइनल भी यहाँ पर हारे, कल भी आप लोग बड़े बुरी शिकस्त हुई है, लोग उस पर क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर साउथ अफ्रीका की बात है, जो प्रोएक्टिवनेस था, एडम माकरम की बात करें, मैंने उसको हमेशा बहुत हाई रेट किया है, शायद लोग नहीं करते हैं। अंडर 19 कप्तानी में साउथ अफ्रीका को उसने वर्ल्ड कप जितवाया। वो ऐसा प्लेयर है जिसने मिडल ऑर्डर में भी बैटिंग की, ओपन भी किया, टफ टाइम भी देखा सिनेरियो। लेकिन जिस पोजीशन वो बॉलिंग करवाने आया था, खास करके अभिषेक शर्मा को, वो जो आमिर की बात अपनी जगह, लेकिन जो अगर तक इस टूर्नामेंट में आप देखें, जितनी टीम्स ने अभिषेक शर्मा को फंसाया, वो खिंची हुई गेंद से करवाया, खास करके ऑफ स्पिनर ने आपको वहां पर उन्होंने फंसाया उसको। कल वो मुझे लग रहा था कि यार वो जो साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट होता है ना अभिषेक शर्मा पे, चाहे उनकी शॉट्स आप देखें, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज लगे हैं कल। आपको लगे कि भाई नहीं, वो ही इज टेक्निकली नॉट साउंड, जो बात हो रही थी हर बॉल पे अब वो आउट। तिलक वर्मा की जो बात अजहर भाई कर रहे हैं, अगर आप जैनसन की बॉलिंग को देखो, जो मुझे चीज अच्छी लग रही थी कि उसने ऑफ स्टैम्प के ऊपर, खास करके जो रोल ऑफ द फिंगर्स है, चाहे आप शॉर्ट वन की बात करें, उसने उस लाइन को पकड़ के रखा है। उसको पता है कि भाई यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, और वो तिलक वर्मा स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आए। डुबे की आप बात करें, आप अगर स्लोअर वंस की बात करते हैं निगीडी की, तो उसने विकेट टू विकेट करवाई है, खास करके वो फुल लेंथ देखो आप, उसने उसको रूम नहीं दिया। कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी थी, जो आपने वो जो कहते हैं ना कि आप हिट द डेक हार्ड को करते हो, क्योंकि जैनसन ऐसा एक बॉलर है जो कि जिसने हमेशा हिट द डेक हार्ड को ही करना है। उसको एक तो हाइट बहुत है, उसको परचेज मिलता है विकेट से। लेकिन आप देखो, जो आप ऑफ स्टिक की बात करते हो, और खास करके जब आप ऑफ स्टिक से आप दूसरे तीसरे स्टैम्प पे आ जाओ, उस लाइन को उसने हिट किया, उसने नहीं उनको विद दी। अभिषेक को भी उसने जो एक बॉल की उसने कोशिश की, जो हम बार बार बात करते थे कि ठीक है उसका आर्क अच्छा है, लेकिन बॉडी पे तो आप टारगेट करो ना, सेंटर बॉडी की बात कर रहा हूँ, उसने टारगेट किया, उसको नहीं हिट करने दिया। तो उनकी कैलकुलेशन कल बहुत अच्छी थी साउथ अफ्रीका की, और दूसरी तरफ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। अच्छा, ये हमने देखा कि ये साउथ अफ्रीका के साथ एक ऐड, उन साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ऐड भी बनाया था इन्होंने अपनी कैंपेन में, और उसमें मॉक कर रहे थे, भैया आपको चोकर कह रहे थे, कभी क्या कह रहे थे, आप ये कप केक खाएं और घर जाएं, हम कप तो हमारा है। इस तरह के एड्स इस वर्ल्ड कप से पहले बनते रहे, और हम उसमें कहा गया कि हम तो सुपर 8 में जा ही रहे, आप ये वाला कप ले और चले जाएं। ये वाला जो ओवर कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अब इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर देगा? सेमीफाइनल की दौड़ भी मुश्किल हो गई है उनके लिए। देखिए, उनके लिए टफ हो गया डेफिनेटली। आप जिस तरह की डिफीट थी, हैवी डिफीट थी, अब रन रेट पे अगर बात आती है तो फिर इनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगला मैच देखते हैं कि ये कैसा खेलते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें, हम जो बात कर रहे थे कल, क्रूशल जो था, जब आप देखें कि इन्होंने अपने आप को ना बहुत लेट छोड़ दिया था, क्योंकि बॉलिंग इतनी अच्छी हो रही थी, तो इन्हें ये था कि ये महाराज पे अटैक करेंगे। और आपने देखा कि जैसे ही स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद महाराज वापस आए हैं, तो हम बैठे हुए घर पे मैच देख रहे थे, तो मैंने कहा दिस इज द ओवर, ये ओवर जो है ना, ये ओवर डिसाइड करेगा कि गेम किस तरफ जाता है। क्योंकि पांड्या थे, मुझे पता था कि पांड्या में एबिलिटी है कि वो 3-4 छक्के उस ओवर में लगा भी सकते थे। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा महाराज को कि जो उन्होंने बॉल किया। अगर आप पांड्या का भी स्टांस देखें तो पांड्या भी निकल के नहीं खेलते, वो क्रीज में खड़े होके, उनकी रीच अच्छी है, वो हिटिंग करते हैं। तो उसने जो बॉल किया वो वाइड लाइन के ऊपर स्लो बॉल था। उससे पिछले ओवर में उन्होंने एक उसको छक्का मारा था जो ऑलमोस्ट कैच होने वाले थे, लेकिन वहीं पे उन्होंने आउट किया। और उसमें हमने देखा कि आते उन्होंने उस ओवर में गालिबन 3 आउट किए या 2 ओवरों में उन्होंने 3 आउट किए, तो उन्होंने मैच, वो गेम को उन्होंने एक साइड पे कर दिया था। उसके बाद बड़ा 3 आउट किए, 24 रन दिए जी। नहीं, वो 1-2 तो एक साथ ही आउट हुए थे, टोटल उन्होंने 3 ओवर्स कराए। जी हाँ जी। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम कि जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है और जिस तरह की उनकी फील्ड प्लेसिंग थी। अगर आप देखें कि स्टंप की फील्डिंग भी, जो 3 कैच उन्होंने किए, तो ऑल यू नो लाइक इट्स जस्ट कि वो जो बच्चों के साथ जैसे खेलते नहीं, ऐसे आया इजी पीजी। हाँ, अच्छा, वैसे कैचेस बड़े मजे के किए कल, बड़े अच्छे शानदार कैचेस हुए हैं। और मजे की बात यह है कि पूरी इंडिया की टीम कैच आउट हुई है, एक ही तरह से खेलते हुए आउट हुए, शॉट लगाते हुए। शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी। नहीं, ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने उनको वहां पे हिट करवाई जहां वो करवाना चाहते थे, जहां पे फील्डर उनका रखा हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर आप T20 फॉर्मेट में आपको रन्स होंगे, अगर आपको कोई बंदा क्लियर करता है आपके सर के ऊपर से, तो फेयर इनफ। अगर मैं एज अ बॉलर चाह रहा हूं कि मुझे ये बैट्समैन यहाँ हिट करे, अगर ये मिस टाइम करेगा तो मेरे पास लोग हैं उसको कैच करने के लिए। तो आई थिंक इट वाज ओवरऑल जो है ना, उन्होंने बहुत अच्छा प्लान किया हुआ था इनके खिलाफ, और ये आगे जाते हुए बाकी टीमें भी करेंगी। जाहिर सी बात है कि ओपन इनकी अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें तो इसमें ये दे लाइक पेस इन फर्स्ट 6 ओवर। तो अभी क्या हो रहा है कि इस वर्ल्ड कप में आपने देखा है, पाकिस्तान ने भी इनके खिलाफ जो है ना स्पिन से स्टार्ट किया, अभी देखा, और आने वाले मैचेस में लोग इनके खिलाफ अर्ली ऑन से स्पिन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो टैग था ना, फिर अब वैसे ये
टैग अब नहीं रहा चोकर वाला। 2 मैचेस में साउथ अफ्रीका ने ये प्रूव कर दिया है कि वो मैच कैसे आपके हाथ से लेकर जा सकते हैं। इसमें तो खैर उन्होंने इंडिया को उठने ही नहीं दिया। देखिए मैंने कल भी एक बात की थी, जब से ठीक है T20 का कप्तान नहीं है बवुमा के आने से पहले भी जब वो कप्तान बने थे बहुत शोर शराबा हुआ था साउथ अफ्रीका टीम में। वहाँ पर भी इश्यूज बहुत हैं। अगर आप चाहे उनके क्रिकेट बोर्ड की बात कर लें, चाहे दूसरे उनके जो मामलात हैं, जो गवर्नमेंट के मामलात हैं, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रही है। लेकिन जब बवुमा ने ऐसा कप्तान लिया, उस वक्त टेस्ट मैच चैंपियनशिप भी जीती, ऑस्ट्रेलिया से जाके उन्होंने जिस तरीके से शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को, जो कि अनएक्सपेक्टेड था कि ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हो। साउथ अफ्रीका ने बड़ा तगड़ा मैच वो जीता था। आप T20 क्रिकेट की बात करते हैं, चोकस का टैग इन पे, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आपके ऊपर होता है कि यार चोक करते हैं बड़े टूर्नामेंट में, अब नहीं करते। कल भी मुझे था कि शायद क्योंकि बड़ा मैच है चोक ना कर जाए, लेकिन जो 3 विकेट्स गिरी, मुझे जो अच्छी चीज़ क्या लगी थी, अगर इस पूरी आप साउथ अफ्रीका डेप्थ की बात करें, खास करके बैटिंग यूनिट की, ये हर एक प्लेयर को अपना इंडिविजुअल रोल पता है कि मैंने अगर जल्दी आउट होते हैं तो मैंने किस तरीके से खेलना है। जब इनको क्योंकि कहा जाता है ब्रेविस को बेबी एबी डिविलियर्स कहा जाता है, क्योंकि इनका एग्रेसिव अप्रोच स्टाइल है, सारे मामलात हैं, ये अपनी ही नेचुरल गेम खेलेगा, आप उसके अगेंस्ट नहीं जाके खिला सकते उसको। लेकिन कल जिस तरीके से जल्दी खिलाड़ी ऊपर वाले आउट हुए, तो जब वो आया क्रीज के ऊपर तो मैं सिर्फ देख रहा था डेविड मिलर के साथ काम कितना था कि उसको इतना एक्सपीरियंस था कि मैंने इस आगे इसको लेके कैसे चलना है। स्टब्स की बात करें, जिन पोजीशन पे स्टब्स खेल रहे हैं वो ऐसी क्रिटिकल पोजीशन होती है जहां पर आपने स्ट्राइक रेट हो चाहे अपने रन रेट हो, दोनों को मेंटेन करके रखना। उन्होंने बखूबी इसको लेकिन तीनों बैट्समैन लेके चलते हुए हैं। लेकिन मसला इंडिया का कहां पर था, इंडिया ज्यादा बैंक करता रहा अपने स्पिनर्स के ऊपर के चक्रवर्ती हैं, वो अच्छा बीच में मुझे स्टार्ट दे जाएंगे। कल वो भी 41-40 उन्होंने कहीं करीब उन्होंने रन खाए। पांड्या की बात करें, पांड्या एक्स फैक्टर है इंडिया के लिए, वर्ल्ड T20 क्रिकेट के अंदर नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स है, सबको पता है। उनको हमेशा इंडिया लेके आता है जब ब्रेक थ्रू चाहिए होती है, क्योंकि उनकी जो स्लोअर वन है, खास करके शॉर्ट पिच वो करते हैं स्लोअर वन, उस पर वो 90% इफेक्टिव रहते हैं। लेकिन कल उनको भी 40 रन पड़े, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 45 साउथ अफ्रीका ने सबसे अच्छा क्या काम जो किया था कल, जो अजहर भाई भी बता रहे हैं, चाहे स्पिनर्स की बात करें चाहे पेस बैटरी की बात करें, अगेंस्ट द स्पिन उन्होंने खेला। और दूसरा उन्होंने ज्यादा टारगेट किया। आप कर लें कि आप जो आपकी अपना एक्स्ट्रा कवर की बात कर लें या आप अपना लॉन्ग ऑफ की बात करते हैं, उन एरियाज को ज्यादा टारगेट किया है इनके स्पिनर्स के खिलाफ भी। उन्होंने कोशिश नहीं की कि हम बड़ी बाउंड्रीज के ऊपर ज्यादा टारगेट करें, और रिटेट द स्ट्राइक वाला मामला इनका ज्यादा था। तो दैट शोड कि आप साइकोलॉजिकली इस मैच में कितना स्ट्रांग है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ शायद इंडिया को अब समझ आ गई कि अहमदाबाद स्टेडियम में हमने मैच नहीं खेलना, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए मनुसियत है जिस तरीके से वो बैक टू बैक हारते हैं। जरा उठ जाएं अब, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। अच्छा, अब हमें ज्वाइन कर लिया हमारे नुमाइंदे उस्मान खान ने भी श्रीलंका से, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। उस्मान, आपको वेलकम भी करेंगे। उस्मान, मजा आया कल का मैच देख के आपको? हाँ, बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ है, और इंडिया ने और जो साउथ अफ्रीका ने इंडिया की जो मैं कहता हूँ खामोश करवाया ना क्राउड को। अहमदाबाद के 1 लाख शायकीन क्रिकेट मैच देख रहे थे वहां पर बैठ के, और जिस अंदाज में डेविड मिलर की बैटिंग अभी आप लोग दिखा रहे थे हाईलाइट्स उन्होंने की, और फिर जिस अंदाज के अंदर बॉलिंग की केशव महाराज ने और एडन मार्कन की जो कैप्टनसी थी स्पॉट ऑन रही है, और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस जनूबी अफ्रीका की जानिब से। और इंडिया के ऐसा लग रहा था कि जवाब ही नहीं है, वो गरूर जो था वो सारा चिकनाचूर हो गया और घर में ही ढेर हो गए जो जिनको घर का शेर कहा जाता था। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि हर चीज को आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। और फिर इस तरह से जो कैंपेन चल रही थी एक साउथ अफ्रीका मैच की, एक तनकीदी किस्म का एक वो टीजर बनाया हुआ था साउथ अफ्रीका की टीम को और लेकर, और तो वो बड़ा एक अजीब सा सेंटीमेंट दे रहा था और कोई अच्छा मैसेज नहीं था वो।